पहली बात तो इसी सोच को बदलना था। क्यों संस्कृति पे प्रहार है बताओ? क्या हुआ है ऐसा जो कुछ बुरा था इसमें? क्या किसी ने वेल कल्चर ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, या किसी ने कोई ऐसी लैंग्वेज यूज की कि हम इसको कहें कि हमारी संस्कृति नहीं देती है? कुछ फॉरेन के कल्चर हमने अपना लिए हैं, तो इसीलिए सभी महिलाओं को हैप्पी मदर्स डे। बट मेरे ससुर और मेरे पति का मुझे बहुत सपोर्ट है, तो स्पेशल थैंक्स यशपाल पापा। अवार्ड आपके लिए है। वेल, ये जजमेंट उनके टैलेंट, उनके स्किल्स के बिहाव से हुई है। उनकी हर एक चीज़ हमने देखी है, लाइक उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका परफॉर्मेंसेस, सब कुछ उसके बेसिस पे हमने जज किया है। एंड होप सबको ये फेयर जजमेंट लगेगी। वो नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं मिसेस इलाहाबाद चुनी गई हूँ। स्पेशली मैं अपने ससुर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, यशपाल जी खोड़, बिकॉज हमारे जाटों में ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मेरा ससुर का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। एंड स्पेशली माय हस्बैंड कुणाल खोड़, थैंक यू सो मच मुझे इतना अलाउ करने के लिए, अपने आप को जीने के लिए। मुझे पता है हमारी फैमिली में रात को बाहर रहना भी अलाउड नहीं है, बट मेरे ससुर और मेरे पति का मुझे बहुत सपोर्ट है। तो स्पेशल थैंक्स यशपाल पापा। अवार्ड आपके लिए है। और कुणाल, आपके लिए ऑलरेडी मैं हूँ, तो ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एज अ प्राइज। एंड आई वॉन्ट टू थैंक माई ऑल द फैमिली, माई मदर इन लॉ स्पेशली। So thank you so much, and I'm feeling great about it that I'm winning this. I already won this. Thank you so much. इंदु मैम और इनसे मैं पहली बार मिली हूँ, लेकिन जो मेरे को रिस्पॉन्स रहा है इनका, जो इन्होंने मोटिवेट किया है, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। बिकॉज फर्स्ट टाइम मिलके इतना मोटिवेट करना और मेरा पार्टिसिपेट करना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। बिकॉज पार्टिसिपेशन किया है इसीलिए जीती हूँ। तो थैंक यू इंदु मैम एंड दीक्षिता मैम। अदर्स के लिए कोई ये मैसेज देना चाहूँगी, जैसे हम लोग गुरटवाला के खोड़ हैं, तो अगर हमें अलाउ कर सकते हैं तो प्लीज़ मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए, क्योंकि वो किसी भी ऊंचाई को छू सकती हैं। जैसे आज मैं जीती हूँ, प्लीज़ आप अपनी बेटियों को, चाहे वो गांव से, बिकॉज हम लोग गांव से हैं, अगर गांव से कोई लड़की जीत सकती है तो इलाहाबाद कहीं से भी कोई भी जीत सकता है। और प्लीज़ सारे आदमियों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को ओपन अप होने दीजिए, ऊंचाइयों को छूने दीजिए, क्योंकि वो कुछ भी हासिल कर सकती है। जी बिल्कुल, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्यों नहीं तैयारी करेंगे। मैं टीचर हूँ सतलुज में, लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी इसमें भी मिलेगी, मैं मल्टीटास्कर हूँ, मैं ये भी करूँगी और मैं अपनी पढ़ाई भी करवाऊँगी सतलुज में। थैंक यू। वैसे तो मतलब ये सोचने ना सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। मैंने पार्टिसिपेट भी करने का नहीं सोचा था, तो मुझे एक पुराने मेरी फ्रेंड ने फ़ोन के ऊपर पूछा कि क्या आपने पार्टिसिपेट किया। मैंने उनको बोला नहीं, तो उन्होंने मुझे पुश किया कि आप टैलेंटेड हो और आप डिज़र्व करते हो। तो फिर मैंने मन बनाया, और आई थिंक मैंने इतना सोचा नहीं था, पर यहाँ सबने सोच रखा था पीछे। तो मुझे बड़ी खुशी है, उनकी सबकी दुआओं से मैं ये ले पाई। ये जीत तो मैं अब आपको क्या ही बोलूँ, सभी मदर्स के जो है ना ब्लेसिंग है जो मुझे उन्होंने दी है पीछे। मतलब हर बार मुझे उन्होंने बोला कि हमने आपको डिक्लेयर कर दिया, तो आई थिंक वो जो वाइफ थी ना, हाँ जी, एफर्ट तो अभी मैं एक टीचर हूँ और काफ़ी साल से, लगभग 35 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बनता है। हालांकि मैं एक किस्म की हूँ, बट अभी काफ़ी कॉन्फिडेंस है मुझ में, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी आई थिंक इसमें रोल अदा कर रहा है। हाँ, आयोजकर्ताओं के लिए कहेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है और लेडीज़ को आगे आने का मौका दिया। जो आज मैंने स्टेज पर जैसा किया, वैसे तो परफॉर्मेंस मैं करती रहती हूँ, बट जो आज किया वो एक अलग था, और आई थिंक ये नारी शक्ति का ही प्रभाव है। तो बहुत अच्छा किया, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा करते ही रहे, हम भी पार्टिसिपेट करें इसमें। महिला इसकी मातृ दिवस की बधाई देती हूँ। वैसे तो मेरा मानना है कि हर दिन ही माँ का दिन होता है, पर आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, कुछ फॉरेन के कल्चर हमने अपना लिए हैं, तो इसीलिए सभी महिलाओं को हैप्पी मदर्स डे। और ये जो आज प्रोग्राम हुआ है, इसके आयोजन करता है इंदु कामरा और दीपिका, उनको मैं बधाई देती हूँ।
क्योंकि ये एलनाबाद में पहली बार हुआ है मिसिज एलनाबाद प्रोग्राम, और जो मुझे लगता है कि औरतों को आगे आना चाहिए, लेकिन एक थोड़ी सी धारणा बनी हुई है हमारे समाज में कि ऐसे प्रोग्रामों में पता नहीं क्या होता होगा। तो इस प्रोग्राम से वो औरतों की जो है थोड़ी सी झिझक कह लो या हिचकिचाहट वो कम हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है अगले साल जो है वो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, और लेना भी चाहिए, क्योंकि हर महिला को अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता। सबकी इच्छा होती है लेकिन किसी वजह से नहीं मिलता मौका, तो ऐसे प्रोग्राम के थ्रू उनको ये मौका मिलेगा कि वो अपना टैलेंट दिखा पाए। सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने मतलब मुझे इनवाइट किया है, जो भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। तो उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया। महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है सर, क्योंकि एक आप कह देते हैं कि हाउस वाइफ एक छोटा शब्द लगता है, लेकिन हाउस वाइफ होना एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। एक बार तभी घर से बाहर जाके काम कर सकता है, तभी खुश रह सकता है जब उसकी बीवी उसका घर संभालती है। कहते हैं कि पत्नी है पति की परछाई, सुख दुख में साथ निभाती है, जीवन का आधा अंग है ये, अर्धांगिनी कहलाती है। हाँ जी, होना चाहिए। पहले तो मैं माँ बाप को कहूँगी, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने पापा की वजह से हूँ। हम सिर्फ 2 बहनें हैं, हमारे भाई नहीं है, लेकिन मेरे पापा ने कभी हमें ये रियलाइज़ नहीं करवाया कि मेरे बेटा नहीं है और आप बेटियाँ मेरी बेटों से कम हैं। उन्होंने मुझे खेती बाड़ी के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में सब बताया है। यही सलाह देना चाहूंगी कि बेटी वो चीज होती है जो 2 घरों की शोभा बढ़ाती है। बेटा सिर्फ 1 वंश चलाता है, बेटी 2 वंश चलाती है। इसलिए आप बेटी के जन्म होने पे दुखी ना हो। बेटी 2 घरों का नाम रोशन कर सकती है। बेटा तो अपने ही घर संभालता है ना, अपने माँ बाप को संभालता है, बड़ी बात नहीं है ये। किसी दूसरे के घर में जाके दूसरे के माँ बाप की सेवा करना, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। हमारी जो कोशिश थी, आई थिंक हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। आज हाउसफुल चाहिए था और वो हो गया है। यही हमने हाउसफुल का बोर्ड लगाना था और वो लग चुका है हमारे प्रोग्राम के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद जो लेडीज यहाँ पे आई, जिन लोगों को हमने बहुत कोशिश कर लेके आए थे, लेकिन आज वो हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इलाहाबाद के बाकी लोगों की शायद हम थोड़ी सी भी सोच बदल सकें, तो इससे हमारा प्रोग्राम हम कह सकेंगे कि हमारा जो मिशन था वो सक्सेस हो गया है। वुमेन एम्पावरमेंट था हमारा विजन, और वो सक्सेसफुल गया, और आगे भी करते रहेंगे कुछ ना कुछ। मैं तो चाह रही हूँ उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो, क्योंकि देखो हमने इतनी अप्रोच करी, हम बहुत चाह रहे थे कि आसपास से गाँवों से लोग आएँ। सबसे ज़्यादा मन हमारा ये था कि जो लेडीज़ घर पे रहती हैं उनको हम ये प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। वो थोड़ी सी कमी रह गई, पर हम अगली बार ज़रूर कोशिश करेंगे कि जितने भी गांव अपने एलनाबाद के साथ लगते हैं, कम से कम हर एक गांव में से 5 या 6 लेडीज़ इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर परफॉर्म करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनमें कितना टैलेंट है और वो भी यहाँ आके जीत सकती हैं। एक सवाल होगा कि इस तरह के जो आयोजन है, लोगों की धारणाएं देती है कि संस्कृति पर कहीं प्रहार होगा, तो आपने इस कार्यक्रम में संस्कृति का कितना ख्याल रखा? पहली बात तो इसी सोच को बदलना था। क्यों संस्कृति पे प्रहार है बताओ? क्या हुआ है ऐसा जो कुछ बुरा था इसमें? क्या किसी ने वेल कल्चर ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, या किसी ने कोई ऐसी लैंग्वेज यूज की कि हम इसको कहें कि हमारी संस्कृति नहीं देती? बहुत अच्छी बात है, आज सारी जो माताएं थी, मदर्स थी, खुल के उन्होंने परफॉर्म किया, डांस किया, अपने लिए नाची, गाई, हंसी। तो कौन सी संस्कृति इसमें खराब होगी? मैं बिल्कुल नहीं मानती। और आज की सेंचुरी में जहाँ पे हमारी फीमेल पायलट तक बन चुकी हैं, वहाँ अगर ये संस्कृति पे प्रहार है तो इस संस्कृति को हमें बहुत जल्दी बदलने की ज़रूरत है। और आप सब लोगों का ऐसे ही साथ रहा, यानी कि जो हमारा मैसेज है अगर वो हर उस इंसान तक पहुँचता है जो ये कहता है कि ये संस्कृति पर प्रहार है, तो फिर शायद उनकी सोच थोड़ी सी हम बदल पाएँ। तो यही हमारी कोशिश थी। बिल्कुल जनता से कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें कोऑपरेट किया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस की सच बताऊं मुझे उम्मीद नहीं थी। लेडीज, हाउसवाइफ, योगा ट्रेनर, एवरीबडी सबने बहुत साथ दिया। हमारे साथ देने वालों में आपका नाम
बहुत ऊपर आता है, क्योंकि सब मीडिया मेंबर्स बिल्कुल हमारे बहुत भाइयों की तरह हमारे साथ खड़े थे। हमें बहुत अच्छा लग रहा था, और जितने भी कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं उन सबका थैंक यू करूँगी। जितनी लेडीज़ यहाँ पे आई उन सबका, हमारे हस्बैंड्स का, जिनका हमने रोज बहुत बहुत देर दिमाग खाया कि ये काम करना है, वो काम करना है, एंड स्पेशली हमारी फैमिलीज, हमारी मदर इन लॉज एंड मदर्स का, और सब लिस्ट है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रॉम मी एंड मैम, थैंक यू। और एक बहुत बड़ा थैंक्स जो हमारे आज के गेस्ट का करना चाहूँगी, हमारी चीफ गेस्ट मिसेस कांता चौटाला, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर मिसेस नैना जोरर, और जो फीमेल्स जिनको हमने आज सम्मानित किया है, हमारी यहाँ की प्रतिष्ठित डॉक्टर मिसेस शशि गुप्ता, एंड अपेक्स हॉस्पिटल से मिसेस मनीषा मेहता एंड सविता मित्तल। बीइंग ए हाउसवाइफ शी इज टू मच एक्टिव, तो मैं उन सब का यहाँ आने पर हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। एंड मिसेस निधि गोदारा, शी इज वेरी कोऑपरेटिव, उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगर फिर भी मुझसे कोई नाम छूट गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी।